हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ पवन शर्मा। दोस्त मुझे राजू शर्मा के नाम से जानते हैं। वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू द लिटिल वर्ल्ड ऑफ राजू शर्मा। दोस्तों, आज फिर मोक्षा अजय जी के साथ हूं, जो कि एक स्पिरिचुअल हीलर एंड मेडिटेशन गुरु हैं। आज हम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। अजय, आपका स्वागत है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, हमें जीवन में जिसे हम प्रेम समझते हैं, कई बार वो हमारे जीवन में वासना होती है, और जिसको हम कई बार वासना समझते हैं वो जीवन में कई बार प्रेम ही निकलता है। आज हम वासना और प्रेम के विषय पे बात करेंगे। ठीक है अजय? हाँ, कर सकते हैं, चलिए। अजय, आप सबसे पहले बताओ, प्रेम और वासना में क्या फ़र्क है? यानी कि प्रेम और सेक्स में क्या फ़र्क है? देखिए, वासना में तो हम कुछ लेने की हमेशा उसमें कोशिश में रहते हैं कि, और जब हम किसी को, स्पेशली अपने ऑपोजिट पर्सन को, जब हम एक वस्तु की तरह उसको देखते हैं तो फिर उसको हम वासना के रूप में देखते हैं, उसको वासना की तरफ ले जाते हैं। लेकिन प्रेम में जब हृदय से कुछ देने के मोड में होते हैं, एक जो बहता है भीतर से, उसको हम प्रेम कह सकते हैं, कि जहाँ फिर खुद को देने का ही वहाँ पे रहता है हमेशा, कि मैं दे दूँ खुद को। वासना में तो हम उसमें रहते हैं कि कुछ मिल जाए मुझे। अजय, अक्सर हर इंसान एक के बाद किसी की तरफ आकर्षित होता जाता है और उसको प्रेम का नाम देता जाता है। भाई, मुझे आज इससे प्रेम हो गया, कल उससे प्रेम हो गया, लेकिन उसका अंत तब हो जाता है जब फिजिकल रिलेशंस बन जाते हैं, तो वही प्रेम बदल जाता है। पहली बात तो वो प्रेम नहीं है जो ख़त्म हो जाए और जो बदल जाए, उसको वो वासना का ही रूप है। वासना कभी भी तृप्त नहीं करती आपको। एक व्यक्ति से दूसरे से तीसरे वो चलती रहेगी, कैरी ऑन। और प्रेम तो तृप्त कर देता है। फिर जहाँ आपको प्रेम हो गया, फिर वहाँ आपको वासना का कोई चांस ही नहीं है। तो प्रेम तो भरता है, तृप्त करता है उस खालीपन को। प्रेम के बिना तो जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती, और वासना उसी जीवन को नरक में ले जाता है, प्रेम उसी जीवन को समझ लो स्वर्ग की ओर ले जाता है। अजय, वासना या जिसे हम सेक्स कहते हैं, क्या गलत बात है? देखिए, हमने पिछले एपिसोड में भी बात करी थी कि इम्प्रेशंस की, तो काम वासना भी एक इम्प्रेशन है नेचुरल कहते हैं उसको। लेकिन अगर उसको हम सही दिशा में ले जाएं तो वो प्रेम बन जाता है, और अगर वो गलत दिशा में चला जाए तो वो एक करूप ऐसी शक्ल में आ जाता है जो आपको भी तंग करता है, और जो अपोजिट पर्सन है आपके, उसको भी तंग करता है। आप एक चीज़ समझ लें कि अगर स्त्री पुरुष में देखें तो पुरुष की जो वासना है वो हमेशा ऑपोजिट सेक्स को भोगने में लगा रहेगा, कि मुझे ये बस वो मिल जाए, उसका शरीर मिल जाए। तो वो शरीर एक तो मिलने से आपकी कभी तृप्ति नहीं होती, दूसरा जो ऑपोजिट पर्सन है वो अपने आप को एक वस्तु की तरह महसूस करते हैं, तो कोई भी वस्तु नहीं बनना चाहता। तो प्रेम ही एक ऐसा है जो ये सब कीचड़ से निकल के आप जब खिलते हैं तो वो प्रेम ही है। तो प्रेम के बिना कुछ भी नहीं है, सारी एग्जिस्टेंस प्रेम पे टिकी है। तो अच्छा अजय, प्रेम पे सारी एक्सिस्टेंस टिकी है, सारा अस्तित्व टिका हुआ है, लेकिन हर इंसान के जीवन में ये प्रेम का अंत सेक्स के रूप में हो जाता है। देखिए, अगर तो हम इसको इतनी सजगता से भोगें कि उसकी सारी
क्वालिटीज, उसके नेगेटिव, उसके पॉजिटिव, सब कुछ सामने जब आए, इतनी सजगता से निकलने के बाद ही आप उससे छुटकारा पा सकते हैं। तभी वो प्रेम जागेगा, तभी वो प्रेम निखरेगा। अदरवाइज अगर आप बिना सजगता से एक शरीर की तरह उसको भोगते रहें तो कहीं भी इसका अंत नहीं है। आप भटकते ही रहोगे जीवन भर, लेकिन पहुंचोगे कहीं नहीं। प्रेम आपको उस मंजिल तक लेके जाता है जहां हमारी सही डेस्टिनी है, हमारा अंतिम पड़ाव है जहाँ पे। तो ध्यान और प्रेम दो ही ऐसे मार्ग हैं जो हमें इस मुक्ति की ओर, इस मोक्ष की ओर लेके जाते हैं, और दोनों आपस में जुड़े हैं। प्रेम जब जागेगा तो अपने आप ध्यान आ जाएगा हर नज़रिए में, हर तरफ। और जब ध्यान खिलेगा तो वो प्रेम के रूप में आ जाता है। तो दोनों एक इतना बढ़िया संगम है कि और कोई तीसरा मार्ग नहीं है। अजय, प्रेम क्या किसी पुरुष को स्त्री के साथ ही हो सकता है या प्रेम के अलग अलग रूप है? प्रेम के जितने रूप को, लेकिन वो रूट एक ही है। पहले तो खुद से प्रेम करना होगा। खुद से प्रेम करोगे तो वो प्रेम जागृत होगा, तभी आप दूसरों से प्रेम कर पाओगे। क्योंकि अगर आपके पास ही प्रेम नहीं है तो फिर आप दोगे क्या दूसरे को? पहले तो आपके पास होना चाहिए। आज के दौर में लव, सेक्स और उसके बाद धोखा। देखो, आजकल जो दौर चल रहा है तो लव से ज़्यादा सब शरीर की ओर भाग रहे हैं। अब एक नेचर समझ लो, पुरुष की नेचर है कि वो भागता है अपने अहंकार की वजह से। स्त्री को जो नेचर की तरफ से मिला है, एक लव का वो सिंबल है, वो लव में पूर्ण होती है। और पुरुष जो है वो जब वो लव आता है तो उसको वो बंधन लगता है, वो उससे भागता है वो। लेकिन जैसे जैसे अगर वो समझे, उस प्रेम को हम समझें, तो फिर उस जैसा और कोई भी सृष्टि में आप समझ लो अब इससे प्यारा रास्ता और कोई नहीं है। तो जब वो भागता है तो धोखा तो फिर उसी को है ना, वो अज्ञानता में भागता है, समझता नहीं है, वासना में भागता है। प्रेम से नहीं कोई भागता। प्रेम तो और खिलाता है अंदर से। प्रेम आकर्षित करता है, तृप्त करता है, तृप्त करता है वो। अच्छा, तो ये कैसे महसूस हो ये प्रेम है, वासना नहीं है, ये आत्मा का प्रेम है, शारीरिक प्रेम नहीं है? देखो, वासना भी आपकी बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाएगी, आपके देखने के तरीके से पता चल जाएगी, आपके ऑरा से पता चल जाएगी। प्रेम भी वैसे ही है, आपको देख के ही वो पता चल जाता है कि ये व्यक्ति प्रेम में है या ये वासना है। ये शब्दों में नहीं, ये बस उसका ये प्रेम प्रसाद के रूप में ही बाहर आएगा। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक था प्रेम और वासना में क्या फ़र्क है। ये हमने शॉर्ट में इस टॉपिक पे बात की है। धीरे धीरे जब आपके सवाल आने शुरू हो जाएंगे तो मोक्षा अजय जी के साथ मिलके हम उसको डिस्क्राइब करने की पूरी कोशिश करेंगे। आज फिर मोक्षा अजय जी का मैं धन्यवाद करता हूँ। अजय, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। थैंक यू।